हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कार इन डेप्थ पे। ये डिलीवरी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो XUV700 के बहुत सारे आ रहे थे, उसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और बताया था किस तरह जिस एल्गोरिथम को डिलीवरी रिलेटेड बताया जा रहा है वो एक्चुअली डिलीवरी रिलेटेड नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी है, क्योंकि जब तक कार बनेगी नहीं तब तक डिलीवरी नहीं मिलेगी। सो इसलिए किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करती है और इस तरीके से फिर डिलीवरी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में है, आप वो देख सकते हैं जाके। अब आते हैं फर्दर आगे के क्वेश्चंस पर। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सामने आ रहा था कि सेम वेरिएंट, सेम कलर और सेम टाइम पर बुक किया है कुछ लोगों ने एक साथ मिलके, या किसी एक ने लाइक 5-10 बुकिंग करी है, फिर भी उसको अलग अलग डिलीवरी डेट क्यों मिली है। इसका आंसर एक्चुअली एल्गोरिथम को समझने से ही आता है। अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो जाके। बट यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड होती है किसी कार की, लेट से, तो जो एक साइकिल होता है असेंबली लाइन पे, उसमें कितने व्हीकल्स बन रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ व्हीकल डिसाइडेड है कि इतने व्हीकल इस कलर के असेंबली लाइन के एक साइकिल में बनेंगे। लेट से 500 व्हीकल्स बने। अब जो उसका डिलीवरी है वो जितने डीलर्स हैं उन्होंने वो वेरिएंट, वो कलर जिस रेशियो में, यानी और वो फ्यूल टाइप जिस रेशियो में बुक किया है उसके हिसाब से उनको वो एलोकेट किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपने 10 किए, लेकिन पहले लॉट में क्योंकि वो 500 है और 200 डीलर्स हैं, तो उनको उस रेशियो में किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1 ही बुक हो रहा है। तो फिर आपको आपके सारे लोगों को साथ में तो नहीं मिल सकती, उनको नेक्स्ट साइकिल में मिलेगी। अब कई लोगों का कहना है ठीक है नेक्स्ट साइकिल में हो सकता मिल जाए, बट डिलीवरी डेट इतनी भी अपार्ट कैसे है। तो अगेन क्या हो रहा है कि महिंद्रा ने जो सेकंड में जो डिलीवरी मंथ अभी देना शुरू किया है उसमें वो काफी लिबरल हो गए हैं। और लिबरल से मेरा मतलब है उन्होंने अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी को फॉलो करना शुरू किया है। इसका मतलब है कि वो अपने साथ ज्यादा मार्जिन लेके डिलीवरी मंथ या डिलीवरी डेट अभी दे रहे हैं, सो दैट अगर उनको शायद इंटरनली लगता होगा फॉर एग्जाम्पल कि हम मार्च में दे सकते हैं, तो वो अप्रैल का या मई का डेट देंगे आपको। बिकॉज मार्केट में जो भी शॉर्टेज है मटेरियल्स की या फिर जो भी और इशू है सप्लाई चेन के, वो थोड़े से वेरिएबल है इस समय। तो अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है और उसकी वजह से अगेन सप्लाई में डिसरप्शन होता है तो हो सकता है और डिले भी हो जाए। सो दे आर एक्चुअली काउंटिंग की वट एवर पॉसिबल वेज आर, सो दैट कि आपको डिलीवरी एटलीस्ट जो आपको बताया गया वहां तक तो मिल ही सके। लेकिन बहुत पॉसिबल है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो डिलीवरी आपको बहुत पहले मिल जाएगी। इस वजह से भी आपको जो डिलीवरी, अगर 2 व्हीकल हैं सेम टाइप सेम कलर सब कुछ, राइट, अगर मेरे पहले वाले पॉइंटर से के हिसाब से वो 2 अलग अलग साइकिल में आपको मिल रहे हैं तो उसके बीच में 1-2 महीने का डिफरेंस हो सकता है। ओके, ये था इसका आंसर। दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा है कि महिंद्रा को व्हीकल डिलीवरी करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, मींस डिलीवरी डेट इतनी दूर दूर की क्यों है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और फिर 2023 की, ऐसा क्यों है। पहली चीज तो ये है कि चिप शॉर्टेज है जो सबको पता है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। दूसरा जो महिंद्रा का एक इंटरनल मेथड है, क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हो आप, या व्हीकल को बेटर करके देने का, कि जो भी निगल्स रिपोर्टेड होते हैं वो लोग इंटरनली उसको रेक्टिफाई करते हैं और उसके हिसाब से फिर स्केड्यूल करते हैं जो और व्हीकल्स बनने के। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सप्लाई चेन में बनाना जो असेंबली लाइन उस पर रुक जाता है, बट दे मॉडिफाई ऑल्सो, तो क्वाइट अर्ली, राइट। दे डोंट वेट फॉर कि 50,000 डिलीवर हो जाएंगे तब हम ये निगल्स को चेंज करेंगे अपने असेंबली लाइन में चीजों को, सो दैट ये निगल्स दूर हो सके। वो इन बिटवीन करते हैं, थोड़ा टाइम ऑब्वियसली उसमें जाता है। उसके अलावा जो ईयर एंड मेंटेनेंस है उसमें कुछ टाइम जाएगा, आई एम श्योर, इसकी वजह से थोड़ा डिले होगा, और सारे मैन्युफैक्चरर्स का है, नॉट ओनली महिंद्रा। और इसके अलावा जो बहुत ह्यूज डिमांड आई है, इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही उनके पास जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं या जो रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं जो कम हैं वो जैसे ही आना शुरू होंगे, तो तुरंत वो अपनी जो भी एल्गोरिथम है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे, सो दैट दे कैन यूज बेटर दोज ऑल द रिसोर्सेज विच दे आर गेटिंग नाउ। तो इसलिए मतलब वो भी एक टाइम फैक्टर होगा जो उनको बीच बीच में चीजों को थोड़ा डिले करेगा। ओके, बट अल्टीमेटली जो आपको सीपीडी दी गई है आपको उससे पहले ही डिलीवरी मिलने की पूरी उम्मीद है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि महिंद्रा ने इतनी ज्यादा बुकिंग क्यों ली जब वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये तो आई एम श्योर कि इसका आंसर मैं कैसे दूं, बट
बहुत ही सिंपल एक ही चीज है कि अगर किसी का कोई माल बिक रहा है तो क्यों नहीं बेचेगा, राइट? अगर लोग खुद लाइन लगाकर खरीदने के लिए खड़े हैं तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई, लाइन से निकल जाओ, हम तो नहीं दे पाएंगे, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और ये जो वेटिंग पीरियड, जो क्यूइंग है इस तरह के प्रोडक्ट्स में, इसको आप अमेजन से या किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर्स किए और लोग वेट कर रहे हैं। लोगों ने क्रेटा के लिए भी 8 महीने, 9 महीने, एक एक साल वेट किया है। थार के लिए वेट किया है। सो XUV700 के लिए क्या डिफरेंस? अगर वो प्रोडक्ट सच में इतना अच्छा है जिसके लिए कि लोग वेट करना चाहते हैं तो लोग वेट करेंगे। जो लोग आज बुक कर रहे हैं उनको पता है कि उनको डिलीवरी डेट कब तक की कितनी लेट मिलने वाली है। फर्स्ट 50,000 को शायद नहीं पता था, एग्री है ना, उनको 6 महीने तक ही मोस्ट लगता था। लेकिन जो और लोग अभी बुक कर रहे हैं उनको तो पता है, फिर भी बुकिंग्स हो रही है ना। सो इट इज ऑन कस्टमर, ऑब्वियसली कस्टमर इज किंग, जब चाहे वो कैंसिल भी करा सकता है। सो इसलिए उन्होंने क्यों नहीं रोकी, ये शायद एक गलत क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे डिलीवरी डेट का वेट करना चाहिए, डिलीवरी मिलने का वेट करना चाहिए, इतनी दूर है जबकि, और क्या जल्दी मिल सकती है? तो स्पेशली उन लोगों का क्वेश्चन है जिनकी डिलीवरी आई थिंक मार्च अप्रैल के बाद की है ना, तो ऑब्वियसली काफी लेट है। तो वेट तो बिल्कुल यार करना ही चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि वैसा व्हीकल है नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई मिले तो बिल्कुल आप, आई थिंक एवरीबडी विल मूव टू अदर व्हीकल अगर ऐसा कुछ व्हीकल मिल रहा है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई व्हीकल है नहीं अभी मार्केट में ना, जो इतना वैल्यू फॉर मनी हो, इतने सारे फीचर्स हो जिसमें, इसलिए इतनी बुकिंग्स भी है, इसलिए इतनी वेटिंग भी है। इसके अलावा तो वेट ऑब्वियसली आपको करना चाहिए जब तक आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं कर पा रहे हो, कुछ और चाहिए, कुछ और मिल रहा है मार्केट में, तो बिल्कुल आप ले सकते हो। बट मेरे साथ वेट करना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये है। और क्या जल्दी मिल सकती है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेटली आपको जल्दी मिल सकती है मेरे हिसाब से। इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला वो है कि महिंद्रा ने ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा, कि लिबरल डिलीवरी डेट दी है, बहुत आगे तक के दिए हैं, ताकि उनका प्रॉमिस जो है ना ब्रेक ना हो सके, है ना, वो आपको जल्दी ही डिलीवर कर दें। और ऐसा होना स्टार्ट हो गया है। ओके, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। जिन लोगों की डिलीवरी फेब या जैन लास्ट में थी, उनको दिसंबर एंड की डेट्स मिल रही हैं, या जनवरी बहुत अर्ली की डेट्स मिल रही है अभी, तो उनको जल्दी गाड़ी मिल रही है। सो आपको भी मिल सकती है। कैंसिलेशन बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको जल्दी डिलीवरी मिल सकती है। और इसके अलावा एक और ऐसी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको डिलीवरी जल्दी मिल सकती है, कि आप, जो आपका डीलर है, उसको जो है बिल्कुल बोलते रहो कि मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए, मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए। अगर कोई व्हीकल अवेलेबल है इस तरीके का तो मुझे दे दे। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कई लोग बहुत लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर रहे हैं, जब उनकी गाड़ी आ जा रही है। वो जब कैंसिल कर रहे हैं तो डीलर के पास वो गाड़ी है और वो आपको दे सकता है। इनफैक्ट वो लोग भी जिन्होंने सही कलर, सही वेरिएंट, है ना, या कुछ ऐसा बुक नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो डिलीवरी क्यू में सबसे पीछे चले जाएंगे, तो वो लोग भी जाके डीलर्स के पास, एक नहीं और भी जो डीलर्स हैं आपके सिटी के आसपास या कहीं पे भी, उनको भी अप्रोच करके बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आई एम श्योर डीलर विल कॉन्टेक्ट यू। सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या कैंसिल करके कोई गाड़ी मुझे देखनी चाहिए? और क्योंकि कैंसिलेशन अमाउंट अभी जीरो है। सो आई थिंक ये अगर बहुत लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूं कि महिंद्रा ने जनवरी 31 तक कैंसिलेशन अमाउंट को वेव ऑफ कर दिया। यानी जो 10% कैंसिलेशन 21,000 का होने वाला था, वो अब 10% कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा अगर आप जनवरी 31 तक कैंसिल करते हो तो ये उसका जवाब हो गया। लेकिन मतलब इतने बड़े व्हीकल, जो कि एनीवे कोई भी उसका वेरिएंट 15 लाख से ऊपर ऑन द रोड होगा मोस्टली, तो उसके लिए आप 21,000, आई एम श्योर अगर वेस्ट भी हो जाते हैं, अगर चले भी जाते हैं, कैंसिल में कट भी जाते हैं, सो आई थिंक यू कैन बियर इट ऑफ। तो आपको कैंसिल तो नहीं करानी चाहिए अनटिल आपको दूसरी गाड़ी मिल जाए जो आप चाहते हो, क्योंकि वेटिंग जो है वो हर एक गाड़ी पे है। ऐसी कोई गाड़ी जिसपे वेटिंग ना हो, किसी पे 1 महीने, किसी पे 2 महीने, किसी पे 5 महीने, किसी पे 6 महीने की। और वो वेटिंग जब आपको दी जाती है, जब आप बुक कराते हो, तो जो बेस्ट पॉसिबल डेट देते हैं सारे मैन्युफैक्चरर्स, तो वो बेस्ट पॉसिबल डेट होगी कि आपकी डिलीवरी आपको इस डेट तक शायद मिल जाए, बट हो सकता है और डिले हो जाए। तो कैंसिल आप तभी करो जब आपको दूसरी गाड़ी जो आपने बुक कराई है उसकी डिलीवरी मिल जाए। ये लोग पूछ रहे हैं कि मैंने अभी तक तो बुक नहीं कराई, क्या अब मुझे बुक करानी चाहिए? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि अब आप बुक कराओगे तो शायद 2024 की डेट मिले, और गाड़ी अगर बहुत जल्दी मिल सकती हो तो 2023 के अर्ली में आपको मिल जाए।
तो क्या बुक करानी चाहिए? तो बिल्कुल, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको तुरंत चाहिए गाड़ी, तो आप बिल्कुल बुक मत कराओ। दूसरी गाड़ी जो आपको चाहिए वही जाके बुक कराओ, क्योंकि आपको पता है कि इसकी डिलीवरी डेट बहुत लेट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे साल भर में गाड़ी चाहिए या बाद में चाहिए थोड़ा, क्या मैं बुक करा के रख लूँ? हाँ, ये एक अच्छी सोच है। 21,000 की बात है, आप बुक करा के रख सकते हो। उसके अलावा जो है, कुछ लोगों ने बोला कि अब इतनी लेट भी डिलीवरी मिलेगी तो क्या फायदा। आई एग्री, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है जिसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ, बहुत अच्छी गाड़ी है। और अगर आपको जल्दी मिले तो थोड़ी एक्सक्लूसिविटी आ जाती है कि भाई मेरे पास है ये और कम लोगों के पास है ना। बाद में ये गाड़ी थोड़ी सी कॉमन हो जाएगी लेट डिलीवरी मिलने के बाद। बट स्टिल आई वुड से कि लॉन्ग रन में आप देखोगे जो फीचर्स है, जो गाड़ी का कंफर्ट है, जो इंजन ऑप्शंस हैं, वो सब अभी किसी और गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको डिलीवरी में वेट तो करना चाहिए ना, इतनी डिलीवरी में वेट करने का फायदा है। इसके अलावा जो टेंजिबल फायदे हैं, ये तो मतलब आपका मेंटल एक फायदा हो गया। बट टेंजिबल फायदे क्या है कि जिनको तो प्राइस प्रोटेक्शन में वेट, जिन्होंने बुक करी है, उनका तो सीधा सीधा फायदा है कि उनको तो उसी प्राइस में मिलने वाली है, तो बढ़े हुए प्राइस पे उन्हें लगेंगे नहीं। तो ये अच्छा है कि आपको 2021 के प्राइस 2022 में मिल रहा है गाड़ी। सो इट इज गुड फॉर यू, राइट। और 2022 का मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। अगर आपको पहले 2 महीने नवंबर दिसंबर में गाड़ी नहीं मिली है, तो सिर्फ 2 महीने के बाद जब भी मिल रही है तो आपको 2022 का मिलेगा। सो इट इज बेटर टू वेट फॉर दैट। इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज जो मैंने पहले बताया है कि महिंद्रा कोशिश करता है कि निगल्स को वो दूर करता जाए, है ना, जैसे जैसे है उनको फिक्स करता जाए, तो वो आपको कंपैरेटिवली निगल फ्री व्हीकल मिलेगा। दैट्स अ वन मोर एडवांटेज। इसके अलावा एक और एडवांटेज है कि एक्सेसरीज वगैरह जो आज की डेट में मुश्किल से मिल रही हैं या बहुत महंगी मिल रही हैं, वो सब थोड़ी चीपर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। अब कह रहे हैं कि भाई, एक लोग मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मैं वेट तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुरंत तुरंत गाड़ी चाहिए, ऑप्शन बताइए क्या है। ठीक है भाई, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पेट्रोल अगर आपका लेना आप चाहते हो, तो आप ये देखो कि आपकी ड्राइव सिटी और हाईवे कैसी है। अगर आपकी ड्राइव सिटी में 70 to 80% है और हाईवे में 20 to 30% है, तो आई वुड से अल्काजार इज अ गुड ऑप्शन। हुंडई अल्काजार, कई लोग इसे ओबियसली एसयूवी नहीं मानते, ये थोड़ी एमपीवी लाइक है, बट एज अ कार 7 सीटर पेट्रोल में अगर आपको चाहिए, तो जो इसका इंजन है 2 लीटर, इट्स सेम डिस्प्लेसमेंट इंजन 2 लीटर जैसा कि एक्सयूवी 700 में। ऑब्वियसली इंजन का जो पावर आउटपुट है वो बहुत डिफरेंट है, बट अगेन सिटी में भी और हाईवे में भी 200 PS एक्सयूवी 700 के आप कब यूज कर पाओगे? और जब यूज करोगे पूरे 200 PS, तो आपका माइलेज 3-4 ही होगा, तो आपका दिल वैसे भी जल ही जाएगा कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। और जो स्पीड लिमिट है वो एक अलग से आपको परेशान करेगी। तो प्रैक्टिकली आप 200 PS कभी यूज नहीं करते हो मोस्ट ऑफ द, अंटिल कोई ट्रिकी सिचुएशन फंस जाए जहाँ आपको निकलने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो नॉर्मल हाईवेज और सिटी ड्राइव में तो आप बिल्कुल यूज नहीं कर पाओगे। तो जो हुंडई का इंजन है वो 100 में लगा हुआ 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, वो भी अच्छा इंजन है। और इसकी पावर भी बहुत मतलब मोर देन एडिक्वेट है फॉर एनी यूज सिटी और हाईवे। तो इट्स अ गुड कार। इसके अलावा जो फीचर्स हैं वो एडैस अगर आप माइनस कर दो तो एक्सयूवी 700 से भी ज्यादा है, बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह इसमें आते हैं। ऑटो वाइपर नहीं है, वही एक इसका लेट डाउन है। बाकी जो इसका इंटीरियर है, जो उसका कलर है वो भी बहुत अच्छा है, जल्दी से खराब नहीं होगा। नेपा ब्राउन लेदर टाइप का कलर है, बहुत अच्छा कलर है वो। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, एक ही चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपकी जो फैमिली है उसमें 5 फुट 8 इंच या उससे कम के ही लोग होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी का ऑब्वियसली व्हील बेस तो बड़ा है काफी, लेकिन गाड़ी क्योंकि लंबी नहीं है उतनी, जो कि एक्चुअली सिटी ड्राइव के लिए अच्छी बात है कि वो गाड़ी अराउंड 200 mm छोटी है इन द लेंथ कंपेयर टू एक्सयूवी 700, सो विच इज गुड थिंग फॉर सिटी। बट हाँ, उसकी वजह से जो बहुत टॉलर पर्सन है उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी। तो अगर आप 5 फुट 8 इंच से टॉलर हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आपकी फैमिली में, तो आप मत लो उसको, आपके लिए अलकाजार नहीं है। 5 फुट 8 इंच या उससे कम, जो कि इंडिया में काफी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की एवरेज हाइट है, तो उस केस में आप वो ले सकते हो, आपको कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट मोर कंफर्टेबल कार है वो। सिटी में ले जाने में आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा निकालते वक्त, राइट। डेली कम्यूट के लिए आपको सोचना भी नहीं कितनी बड़ी गाड़ी की पार्किंग क्या होगी एंड ऑल दैट, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। इट्स अ वेरी गुड कार टू वर्क इन सिटी। हाईवे में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर इसे 2 लीटर इंजन है इसलिए।
माइलेज भी अच्छा है XUV700 से। इसका माइलेज कंसिस्टेंटली सिटी में आपको 10 to 12 मिल सकता है, यू नो, इन बम्पर टू बम्पर कंडीशन समथिंग 8-9 भी जा सकता है कभी कभी, बट यू नो दैट्स अ वेरी वर्स्ट कंडीशन। 10 to 12 आपको यूजुअली मिलता है इसमें। हाईवे पे बहुत सारे लोगों ने इसका माइलेज 16 to 20 के बीच में भी निकाला है। इट्स अ वेरी गुड कार इन दैट सेंस। ठीक है, अब आते हैं डीजल पे। सॉरी, एक और पॉइंट था कि अगर आपको ज़्यादा हाईवे पे चलानी है तो शायद आप MG हेक्टर कंसिडर कर सकते हो। उसका पावर इस वेरिएशन में सबसे कम है, बट उसमें आई थिंक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, सो इसलिए उसका पावर कम है, बट माइलेज अनफॉर्चुनेटली और भी कम है, जो कि XUV700 के आसपास है, उससे कम ही रेंज करता है। सो इट्स अ लेट डाउन, बट क्योंकि आप हाईवे पे चला रहे हो सो आप माइलेज थोड़ा कवर कर सकते हो। तो अगर आपका हाईवे राइड मेनली है तो आपको MG हेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो पेट्रोल में। डीजल में क्या ऑप्शन है? डीजल में अगर ऑटोमेटिक लेनी तो सफारी इज द ओनली ऑप्शन। सफारी माइनस ADAS और माइनस कुछ फीचर आप कर दो तो सफारी काफी अच्छी गाड़ी भी है, वेल बिल्ट है। जो उसके 7 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा स्पेशियस सीट्स हैं, जो पीछे की जो 2 सीट्स हैं, तो अगर 7 लोगों को बैठना है तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी इस सेगमेंट में वही है। तो इसलिए सफारी इज अ गुड कार, आप उसकी तरफ जा सकते हो। MG हेक्टर है बट वो मैनुअल में ही आती है, सेम इंजन है MG हेक्टर और सफारी में। सो सफारी में भी मैनुअल ऑप्शन है, सो अगर आप मैनुअल ऑप्शन है तो आपके पास चॉइस है, लेकिन आई एम श्योर कि टाटा इन दोनों केस के चॉइसेस में टाटा इज बेटर। ओके, उनके पास ऑटो टेल गेट वगैरह नहीं है, विच इज अ लेट डाउन आई वुड से, बट आई थिंक दे आर कीप एडिंग द फीचर्स, सो आई थिंक इट्स अ गुड कार। So that is all, I think, questions I had for today. I'm sure a lot of other questions are keep coming, so we'll make another part if we get enough questions to answer. आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वो क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अपने कमेंट बॉक्स से ही उठाए हैं अभी, तो वो क्वेश्चन को उठाऊंगा, और कुछ और कॉमन क्वेश्चंस हैं अदर फोरम्स पे जो आते रहते हैं तो हम उन पे बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।